वालेकुम दोस्तों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैं शदीद भूख के आलम में था और मुझे सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी। तो मैंने इरादा किया, मैं एक जगह पे जहाँ से लोगों का गुज़र होता मैं वहाँ बैठ गया और मेरा इरादा ये था कि जो गुज़रने वाला गुज़रेगा उससे मैं कोई मसला पूछ लूँगा या कोई सवाल कर लूँगा या कोई बात कर लूँगा जिससे उसको मेरे लहजे से पता चल जाएगा कि मुझे शदीद किस्म की भूख लगी है। तो खैर वो कहते हैं कि मैं बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने उनसे मसला पूछा। तो वो कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे वो मसला बताया और वहाँ से तशरीफ़ ले गए। तो उसके बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वही मसला दोबारा उनसे पूछा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे वो मसला बताया और वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अब वो कहते हैं कि मैं उसी भूख और शिद्दत के आलम में वहाँ बैठा हुआ था कि इतने में मैंने महसूस किया कि कहीं से रोशनी की किरणें फूटने लगी हैं और देखा तो सामने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला गए। कहते हैं कि जब मैंने तवज्जो की तो वो शाह बनी आदम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ जब ले आए तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से खड़े होकर कोई मसला बयान करना चाहा, कोई मसला पूछना चाहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे देखते ही फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुम्हें भूख लगी है? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि जी हुज़ूर मुझे भूख लगी है। तो अब यहाँ पे शायर देखें, शायर ने क्या खूबसूरत बात कही, वो मैं शेर सुनाना चाहूँगा आपको कि ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। तो इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर ख़ुद ही फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुम्हें भूख लगी है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जी हुज़ूर मुझे भूख लगी है। तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आओ मेरे साथ, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और वहीं बाहर से खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं कि अगर कुछ खाने के लिए हो, पीने के लिए हो तो वो भेजो। तो इतने में से अंदर से एक दूध का कटोरा वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेके आते हैं, हुज़ूर की बारगाह में पेश करते हैं, हुज़ूर ये एक दूध का कटोरा आया है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुज़ूर ने फरमाया कि जो असहाब सुफ़ा हैं, चबूतरे के जो असहाब हैं उनको बुला ला। उनकी तादाद 70 थी, 70 असहाब सुफ़ा थे। तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अभी मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई थी, भूख शदीद थी और शदीद भूख का आलम था, तो मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, लेकिन खैर हुज़ूर का हुक्म था, मैं उन असहाब को बुला लाया और हुज़ूर ने फरमाया कि चलो इन्हें पिलाओ दूध। वो एक दूध का प्याला था, वो कहते हैं मैंने सहाबी को पेश किया तो उन्होंने जब दूध का प्याला पिया, वो पीकर नोश कर कर के सैराब हो गए, लेकिन उस दूध के प्याले में से एक कतरा तक कम ना हुआ। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो वो कहते हैं कि फिर मेरे दिल को तसल्ली हो गई, मैंने फिर बाकी असहाब को भी एक एक करके सबको दूध पिलाया, और जब उन सब ने दूध को नोश होके सैराब होके पिया, नोश किया सब ने दूध को, सैराब होके सब ने पी लिया, तो वो कहते हैं कि मैं हुज़ूर की बारगाह में वो एक दूध का कटोरा लेके दोबारा हाज़िर था। तो हुज़ूर ने मुझसे पूछा कि अब कौन बचा है? तो वो कहते हैं कि हुज़ूर आप और मैं बचे हैं, बाकी तो सब ने दूध पी लिया। तो अब हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम पियो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो दूध पिया और मैंने वो दूध पी पी के मैं सैराब हो गया। तो मैंने अर्ज़ की हुज़ूर जी मैंने दूध पी लिया। हुज़ूर फरमाते हैं कि और दूध पियो। तो वह कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैंने और दूध पिया
تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اور پیو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور مزید دودھ پیا، پھر حضور نے فرمایا مزید اور دودھ پیو۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کہ اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اب میرے دودھ پینے کے لیے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اب مزید میں دودھ پی نہیں سکتا۔ تو اب جو ہے حضور علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود اس دودھ کو نوش فرمایا۔ تو یہاں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ وہ 71 اصحاب کا جھوٹا تھا اور حضور نے اس کو نوش فرما لیا، اور حضور نے یہاں تک بھی فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے ضائع نہیں کیا کریں، اگر کسی کا کوئی بچا ہوا کھانا ہو یا کوئی چیز ہو تو اگر وہ کسی مسلمان کا ہو تو اس کو پی لیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے۔ اور پھر دوسری طرف شاعر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے تو قلم توڑ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اگر ویڈیو پسند آئی اسی طرح ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے لائیں گے۔ آؤ مل کر حضور کی باتیں کرتے ہیں اور ہماری فیملی سے جڑ جائیے۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیچے آپ کو لال کلر کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیا کریں، کامنٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا کریں۔ اللہ رب کریم آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے میں مزید رکھوں گا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام سے ویسے ہی ہمارا رشتہ بہت پکا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور ہم حضور پر جانیں اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کے جب ان واقعات کو آپ سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے حضور کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جن کے اخلاق کی تعریف قرآن میں بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق وہ خلق عظیم، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اور پھر وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی راستے کی پیروی کرنے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آمین بجائے نبی کریم۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔